नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बीती रात बिहार की राजधानी पटना में बवाल मच गया। भीड़ और पुलिस के बीच भारी नोकझोंक हुई। पुलिस ने लोगों पर जमकर लाठियां चलाई। देखिए, कहा जा रहा है कि इंद्रपुरी इलाके में 15 अगस्त की घटना है, जहां पर दो बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए थे। मासूम बच्चे थे, महज 5 साल और 7 साल उम्र रही होगी। 5 साल दीपक की उम्र और 7 साल लक्ष्मी की उम्र। गरीब परिवार का मासूम बच्चा पढ़ने गया था, जीवन के नए सपने को गढ़ने गया था। लेकिन जब काफी देर होती है, ट्यूशन पढ़ करके वो बच्चा घर नहीं आता है, तो घर वाले परेशान होते हैं। खोजबीन शुरू होती है, आसपास वाले जमा होते हैं, पड़ोसी जमा हो जाते हैं, रिश्तेदार पहुंच जाते हैं कि आखिर क्या हुआ। लेकिन फिर देर रात एक मनहूस खबर आती है कि किसी गाड़ी में, बंद पड़ी गाड़ी में बच्चे जो है बंद है। आनन फानन में लोग दौड़ पड़ते हैं, पड़ोसी दौड़ते हैं, घर वाले पहुंचते हैं, माता पिता दौड़ पड़ते हैं। लेकिन कहा जाता है कि तब तक देर हो चुकी होती है, बच्चे की सांसें नहीं चल रही होती। डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद समझिए कि उस माता पिता पर क्या बीत रही होगी, जो माता पिता बिहार की राजधानी पटना में अपने बच्चों के लिए सपने बुन रहे थे, मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहे थे ताकि बच्चों का जीवन संवर सके, बच्चों इस दुनिया की चकाचौंध को महसूस कर सके, अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन इसी पटना ने निगल लिया इन दो मासूम को। उसके बाद सवाल कई सारे खड़े होने लगे। लोगों ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर क्या हुआ है बच्चों के साथ, बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा, ये मासूम ही तो थे, इससे किसी की अदावत कैसी हो सकती है, इससे किसी की दुश्मनी कैसे हो सकती है, कौन है इसके गुनहगार, ये सवाल शुरू हो गया। पटना पुलिस पर यह दबिश दी जाने लगी, एफआईआर रिपोर्ट तमाम चीजें लिखवा दी गई। लेकिन 15 अगस्त की घटना और आज 26 अगस्त होने जा रहा है। पुलिस के पास, पटना पुलिस के पास अब तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि इन बच्चों के साथ क्या वाकई हुआ था, कौन सी घटना घटी थी। इसके ठोस सबूत नहीं है पटना पुलिस के पास। और लगातार लोग इन बातों को लेकर के परेशान थे। माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा कम से कम लोग लगा सकते हैं, और अंदाजा लगाने से ही सिहरन होने लगती है। सिर्फ दो बच्चे थे मासूम, 5 साल और 7 साल। दीपक की उम्र 5 साल और लक्ष्मी की उम्र 7 साल। वो माता पिता कैसे सो रहा होगा, कैसे एक एक सेकेंड उसके बीत रहे होंगे, इसकी मात्र कल्पना से ही सिहरन हो जाती है। और इसी को लेकर के स्थानीय लोगों ने अटल पथ को जाम किया। कोशिश यही थी कि पटना पुलिस, बिहार की पुलिस इस पूरे मामले का राज खोले, पर्दाफाश करे, गुनहगार को सामने लाए, जो दोषी है उसको सामने लाए। लेकिन पटना पुलिस अभी भी मूक दर्शक की भूमिका में है। कई सारे आरोप लग रहे हैं। हालांकि पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि देखिए, दम घुटने से मौत हुई है बच्चों की, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वक्त जब बच्चे गाड़ी में थे, जब पता चलता है इस घटना के बारे में, लोग जब पहुंचते हैं, जो स्थानीय लोग थे, परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने जो मंजर देखा, कहा कि यह दम घुटने की वजह से मौत नहीं हुई है, मौत की वजह कुछ और है। और इसी को लेकर के पुलिस पर दबिश थी कि आप पकड़िए,
आप सामने लाइए कौन है अपराधी, कौन है दोषी। और पुलिस के ऊपर बड़ा और गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आप दोषी को छिपा रहे हैं, मुजरिम को छिपा रहे हैं, अपराधी को छिपा रहे हैं। और यह महज वानगी है। इस तरह की खबरें इससे पहले भी आई है जिस पर पुलिस के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं और उस आरोप को ना तो पुलिस आज तक खंडित कर पाई है, ना कोई जवाब दे पाई है। बीती रात जिस तरह से लाठियां चटकाई गई, उसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। क्या वो उग्रवादी थे? क्या वो आतंकवादी थे? न्याय ही तो मांग रहे थे अपने बच्चों के लिए, उस मासूम बच्चे के लिए जिससे इस दुनियादारी की कोई समझ भी नहीं थी। उसे तो पता भी नहीं होगा कि इस दुनिया में चल क्या रहा है, जीने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कितने खेल करने पड़ते हैं। इसमें पुलिस भी है, सिस्टम भी है, सरकार भी है, ये सब कुछ है। शायद वो माता पिता उस बच्चे को समझा पाते कि जिंदगी जीने के लिए इन तमाम चीजों को समझना भी पड़ेगा। बीती रात जो घटना घटी, जिस तरह से पुलिस ने लाठियां चटकाई, दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटा गया, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान। ऐसा लग रहा था कि ये बॉर्डर पर सब कुछ चल रहा हो, देश के अंदर कोई घुसना चाहता है और उसे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पटना पुलिस की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। उन्होंने बड़ी घटना को रोक दिया। सवाल पटना पुलिस से है, पर सवाल बिहार पुलिस से है। आप सीट बेल्ट, हेलमेट चेक करते हैं, करिए, अच्छी बात है, यातायात का पालन होना चाहिए। लेकिन उस वक्त आप जिस तरह से साक्षात प्रकट रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, आप अपराधियों के मामले में मुस्तैद रहिए। बड़ी बड़ी वारदात हो जा रही है इस राजधानी में। दिन दहाड़े अपराधी अपराध करके, घटना करके चले जा रहे हैं, पुलिस को खबर तक नहीं होती। दिन दहाड़े इसी राजधानी पटना में गोली चलती है, फायरिंग होती है, हत्या होती है, लेकिन पटना पुलिस को, बिहार पुलिस को कुछ पता भी नहीं होता। और फिर ढाक के 3 पात 4-5 दिनों तक इसी तरह से होते होते कुछ अलग ही पेश कर दिया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी पुलिस वाले जो है वो काम नहीं करते ठीक से, लेकिन सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं और जवाब देना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। और लोग न्याय ही मांग रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं इसके बदले। क्या यह गलत है? मुजरिमों के बारे में, दोषियों के बारे में जानने का हक क्या उस माता पिता को नहीं है जिसने अपने मासूम को खो दिया है? यह तमाम खबर के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। देखिए, पटना राजधानी के इंद्रपुरी का इलाका, जहां पर गरीब परिवार अपना जीवन बसर कर रहा था, बहुत ही खुशहाल तरीके से रह रहा था उस मासूम के साथ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी वीरान सी हो गई, उजड़ गई जिंदगी। आसपास वाले भी जो है, पड़ोसी भी जो है, वो गमजदा है, खौफजदा भी है। आखिर क्या हो रहा है? कौन है जो इन मासूमों को टारगेट किया है? बिहार की राजधानी पटना ही नहीं, यह खबर जहां तक भी पहुंची है, सिहरन दौड़ गई है। लोगों ने भी मुझे एक पत्रकार के तौर पर फोन किया है कि आप बताइए क्या कुछ हुआ है। हमने कहा कि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पुलिस जांच कर रही है। लोगों ने कहा यह जांच कब तक होगी? क्या कोई बाहर से, देश के बाहर से कोई किसी ने आकर के इस घटना को अंजाम दिया है? मेरे पास उत्तर नहीं थे जवाब देने को। लेकिन बीती रात जिस तरह से मंजर सामने आया, पुलिस जिस तरह से उछल कूद कर रही थी, जो तौर तरीके थे, उस पर सवाल है। आप भीड़ को भी रोकिए, सब कुछ करिए, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? जब यह राजधानी में इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिर्फ जांच की बात और टालने की बात से काम नहीं चलेगी। इन तमाम खबरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप सब भी अपनी राय रखिए, कमेंट करिए और बताइए कि आखिर इस खबर में क्या कुछ चल रहा है। आप क्या चाहते हैं?
माता पिता के तो सपने बिखर गए, सब कुछ खत्म हो गया। फर्स्ट बिहार झारखंड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि हम इसी तरह से जनहित के मुद्दे उठाते रहे, आपके मौजूद सवाल को उठाते रहें और सरकार, सिस्टम, सियासत और जो बड़े अधिकारी हैं, जो हुक्मरान हैं, उनसे आंखों में आंखें डालकर सवाल करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री